तो दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के लिए हिंदी के प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में बीए बीएचयू में कई बार पूछे गए हैं और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी पूछे जाएं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आदिकाल। तो हमारा अगला प्रश्न है, बड़े घर की बेटी कहानी का लेखक कौन है? तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रेमचंद्र। तो हमारा अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अवधी। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भक्त काल को कहा गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, रीतबद्ध कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी केशवदास, बिहारी और मतीराम, ये सभी रीतिबद्ध कवि हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में किस लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा देवनागरी लिपि। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है हिंदी। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 सितंबर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अवधि की प्रथम कृति मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चंदायन। तो हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे लघु इकाई है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ण। ऑप्शन डी वर्ण। तो हमारा अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रृंगार रस को। तो हमारा अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वेद। ऑप्शन सी। तो हमारा अगला प्रश्न है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विभावना। तो हमारा अगला प्रश्न है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतीप। तो हमारा अगला प्रश्न है, यथोचित का संधि विच्छेद होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यथा प्लस उचित। ऑप्शन ए। तो हमारा अगला प्रश्न है, सुभागम में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वृद्धि संधि है। तो हमारा अगला प्रश्न है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकांक्षा। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंगूठी का नग होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी बहुत कीमती। तो हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कठोर परिश्रम करना। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिदोष।
ऑप्शन बी। तो हमारा अगला प्रश्न है अंधकार का विपरीतार्थ शब्द है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अंधकार का मतलब है प्रकाश। तो हमारा अगला प्रश्न है वनवास में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी तत्पुरुष। तो हमारा अगला प्रश्न है जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उपयुक्त शब्द, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर्याय। ऑप्शन बी सुपर्याय। तो ये हमारे हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में इसके कई प्रश्न पूछे गए हैं बीए बीएचयू एग्ज़ाम में। जो लोग बीए बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से मैं जब तक कि एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं मैं हर रोज़ 2-3 क्लासेस प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।